अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मरे हुए इंसान फिर से जिंदा हो सकते हैं तो शायद आपको मेरी इस बात पे यकीन ना हो। पर मैं आपको आज एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुन के आपको यकीन हो जाएगा कि कुछ लोगों में एक ऐसी पावर होती है जो मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर सकते हैं। ये कहानी है विजय की, जो पुणे में अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था और वहाँ एक फ्लैट में अपने दोस्तों के साथ शेयरिंग पे रहता था। सेमेस्टर एग्जाम खत्म होने के बाद विजय अपने गांव चंद्रपुर छुट्टियां मनाने चले गया था। विजय ने अपने गांव में बचपन से ही एक महारानी नाम की बूढ़ी औरत के बारे में सुना था जिसको तांत्रिक विद्या की काफी समझ थी और उसने मरे हुए इंसान को वापस जिंदा किया था। हालांकि विजय ने कभी अपनी आंखों से ना उस महारानी बूढ़ी औरत को देखा था और ना ही किसी मरे हुए इंसान को वापस जिंदा होते देखा था। विजय ने काफी बार अपने माँ बाबा से भी उस महारानी नाम की बूढ़ी औरत के बारे में जानना चाहा, पर विजय के माँ बाबा उसे डांट के उसका मुंह बंद कर देते थे। एक दिन गांव में विजय के किसी करीबी रिश्तेदार की मौत हो गई थी। उसके शरीर को जलाने के लिए नदी के किनारे लेके आए जहां पे एक शमशान घाट था। गांव के काफी सारे लोग वहां मौजूद थे और इतना ही नहीं, उन लोगों में से महारानी नाम की वो औरत भी मौजूद थी। विजय अपने पिता के करीब वहीं खड़ा था और जब उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पे गई जिसने गले में ढेर सारी मालाएं पहनी हुई थी, हाथ में कई प्रकार की अंगूठियां भी, उसके चेहरे में इंक से गोदे हुए कुछ निशान भी बने हुए थे। उसे देख के विजय पहले गहरी सोच में पड़ गया था कि ये विचित्र औरत कौन है, और तभी उसने अपने बाबा के मुंह से सुना, अरे ये महारानी यहाँ क्या कर रही है? ना किसी को चैन से जीने देती है और ना मरने देती है। विजय अपने बाबा के मुंह से ये शब्द सुन के दंग रह जाता है और जिस औरत के बारे में उसने बचपन से जानना चाहा था, आज वो उसके सामने खड़ी है। तभी पंडित सारी विधि पूरी करने के बाद उस मरे हुए आदमी के बेटे को बुलाता है अपने पिता के शरीर को अग्नि देने के लिए। उस आदमी का बेटा आगे जाता है और अपने बाबा के शरीर को अग्नि देता है। विजय ये सब वहीं दूर खड़ा अपने बाबा के साथ देख रहा है। जैसे ही वो बच्चा अपने बाबा के शरीर को आग देता है, वो महारानी घूर के उस जलती हुई आग की ओर देखती है और कुछ मंत्र मन ही मन में बोलती है। विजय ये सब खड़ा वहां देख रहा है। तभी वो जलती हुई आग में से वो मरा हुआ आदमी उठ खड़ा होता है और उस बूढ़ी औरत महारानी की ओर आगे बढ़ने लग जाता है। उस मरे हुए आदमी को फिर से जिंदा होते देख सब चौंक जाते हैं। विजय और उसके बाबा वहीं दंग खड़े ये सब देख रहे हैं और विजय को यकीन हो जाता है कि उसने बचपन से जो कहानियां सुनी थी कि एक बूढ़ी औरत है महारानी नाम की जो मरे हुए इंसान को जिंदा कर देती है, आज वो कहानियां उसे सच अपने आंखों के सामने दिखाई दे रही है। वो मरा हुआ आदमी का शरीर आग से लिपटा हुआ था और एक एक कदम आगे बढ़ा के चलते हुए अपनी उंगली उस बूढ़ी औरत महारानी की ओर दिखाते हुए एक लाइन को दोहरा रहा था, महारानी का आदेश है कि मैं तुम सबको मार दूं, महारानी का आदेश है कि मैं तुम सबको मार दूं, महारानी का आदेश है कि मैं तुम सबको मार दूं। आग से लिपटे हुए उस आदमी के मुंह से ये शब्द सुन के हर कोई बेहद डर जाता है और अपने आप को बचाने के लिए गांव के कुछ लोग इकट्ठा होते हैं और उस महारानी को पकड़ के वहां से खींचते हुए शमशान घाट से दूर ले जाते हैं। जैसे ही महारानी शमशान घाट के दूर जाती है, वो फिर से जिंदा हुआ आदमी वहीं गिर जाता है और फिर से मर जाता है। ये सब देख के विजय के मन में डर बैठ जाता है और जब गांव वाले मिल के उस महारानी को खींच के शमशान घाट से दूर ले जा रहे थे, तो विजय की आंखें उस महारानी पे टिकी हुई थी और उस महारानी की आंखें विजय पे। ना जाने क्यों
विजय को उस दिन से ऐसे लगने लगा था जैसे वो महारानी हर वक्त उसे देख रही है। उस हादसे के बाद गांव के लोगों ने काफी पूजा पाठ करवाई गांव की सुरक्षा के लिए और उस महारानी को उसी के घर में बांध के रख दिया। कई लोगों का तो ये भी कहना है कि खाना पानी ना मिलने के कारण उस बूढ़ी औरत महारानी की अगले 5-6 दिन में मौत हो गई थी। इस घटना का विजय पे बहुत प्रभाव पड़ा था। वो बहुत कोशिश करता था कि उस औरत महारानी का चेहरा भूल पाए, पर फिर भी उसका चेहरा उसे हर बार दिखाई देने लगा था। छुट्टियां खत्म होने के बाद विजय पुणे वापस आ गया था और बहुत खोया खोया रहने लगा था। एक रात जब विजय अपने सारे दोस्तों के साथ बैठा था तो उसके दोस्तों ने गुमसुम विजय को देख के एक सवाल किया। विजय, क्या हुआ? तो जब से घर से आया है चुपचाप रहने लगा है। कुछ बात है तो बता हमें, हम तेरे दोस्त हैं। शेयर करेगा तो शायद तेरा मन हल्का हो जाए। विजय अपने दोस्त की बात मान के उन्हें उसके गांव में हुए हादसे के बारे में और उस बूढ़ी औरत महारानी के बारे में सब बता देता है। विजय के दोस्त ये सब सुन के दंग रह जाते हैं और उन्हें यकीन नहीं होता कि आज की मॉडर्न दुनिया में ये सब होता है। जैसे ही विजय अपने दोस्तों को उस महारानी के बारे में और बता रहा था, तभी अचानक से उनके घर के बालकनी का दरवाजा अपने आप हवा से खुल जाता है। सबकी नजर बालकनी की तरफ जाती है और विजय देखता है कि उसे बालकनी में महारानी बैठी नजर आ रही है। विजय को यकीन नहीं होता कि ये यहाँ क्या कर रही है, क्योंकि महारानी तो कुछ दिन पहले ही मर चुकी थी। उसे देख के विजय चीख उठता है और अपने दोस्तों से कहता है, गाइस वो देखो महारानी बालकनी में। विजय के सारे दोस्त बालकनी में देखते हैं पर उन्हें वहां कोई नजर नहीं आता। पर विजय की बिगड़ती हालत देख के उन्हें यकीन होने लग जाता है कि वहां जरूर कोई बुरी आत्मा है। विजय बेहोश होने लग जाता है। उसकी बिगड़ती हालत को देख के विजय के सारे दोस्त मिलके उसे घर से बाहर नीचे मेन रोड पे ले आते हैं। जैसे ही विजय उस घर से दूर आता है, उसकी बिगड़ती हुई हालत थोड़ी ठीक होने लग जाती है। किसी तरह विजय और उसके दोस्त अपनी पूरी रात वहीं सड़क के किनारे बैठ के बिता देते हैं और अगले दिन विजय अपने बाबा को फोन करके तुरंत पुणे बुला लेता है। उनके पुणे आने के बाद विजय अपने बाबा को उस रात जो भी हुआ वो सब बताता है। विजय के बाबा उसी वक्त किसी पंडित को बुला के उनके फ्लैट में पूजा करवाते हैं और विजय को एक रक्षा तावीज पहनाते हैं, जिससे विजय को वो बुरी आत्मा दिखनी बंद हो जाए। हालांकि उस दिन के बाद से विजय को महारानी की आत्मा नहीं दिखाई दी, पर कहते हैं ना, एक बुरा हादसा आपकी पूरी जिंदगी का बुरा सपना बन जाता है, जिसे कोशिश करने के बाद भी नहीं भुलाया जा सकता।